वोट चोरों का गिरोह अपने काम पर लग चुका है। फतेहपुर में मंदिर मस्जिद बवाल पर नेहा सिंह राठौर ने सरकार को मारा ताना। नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर सरकार पर निशाना साधा है और एक कई ट्वीट किए हैं, जिनके लिए तमाम यूजर ने उन्हें ट्रोल भी किया है। इस वक्त फतेहपुर में मंदिर मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। मकबरे के मंदिर होने को लेकर दावा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ हुई है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये मकबरा ठाकुर द्वारा मंदिर है। इसमें कुछ पर नेहा सिंह ने राठौर ने एक बाद एक कई ट्वीट करते हुए फिर सरकार को निशाना साधा। इस मुद्दे पर कहा कि वोटर चोरों का गिरोह वोट चोरी के खुलासे को दबाने के लिए कोई भी कांड करवा सकता है। देश भर की जनता को सतर्क रहना होगा। इस बयान के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए नेहा लिखा, वोट चोरों का गिरोह अपने काम पर लग चुका है। नेहा सिंह राठौर बिहार चुनाव पर तंज कसते हुए मोदी सरकार को घेर रही है। दूसरे ट्वीट में लोक गायिका लिखा है, सत्ता में बैठे लोग वोट चोरी करके ही बहुमत में नहीं ला सके। आम जनता में इसकी साख का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। इन बात में लिखा, मोदी मैजिक का मतलब वोट चोरी, मोदी मैजिक मतलब वोट चोरी। नेहा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, वोट चोरों का गिरोह वोट चोरी का भंडा फूटने के बाद देश को युद्ध में झोंकना चाहती है। वोट चोरों के खुलासे को ढकने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू SIR और वोट चोरी को लेकर देश का माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान से वाराणसी के संत नाराज हैं। संतों का कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अखिल भारतीय संत समिति ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएगी और चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर वोट चोरी को लेकर लिखा, वाराणसी में राम कमल दास जी अपने घर में 43 बेटों के साथ रहते हैं। 13 एक साथ पैदा हुए। बालिकाओं की उम्र 35 से 49 साल के बीच है। ये मैं नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी का ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा। नेहा सिंह ने एक लिस्ट भी शेयर की है। इस पर पलटवार करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गुरुकुल के छात्रों, ब्रह्मचारी या संत परंपरा के ऐसे लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड में पिता की जगह उनके गुरु का नाम होता है। यह सनातन परंपरा है। इनको जाने बिना कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगाकर सनातन परंपरा और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब हम संन्यास लेते हैं तो हम अपना घर, अपने माता पिता और अपना सब कुछ छोड़कर सनातन परंपरा में आते हैं। संन्यास की परंपरा में यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जब आप गुरुकुल या आश्रम में रहते हैं तो आपकी पहचान आपके पिता से नहीं बल्कि आपके गुरु से होती है। योगी आदित्यनाथ ने भी संन्यास ग्रहण करने के बाद अपने पिता का नाम छोड़कर अपने गुरु का नाम अपने आधार कार्ड पर डलवाया है। मेरे और बहुत से संत अपने गुरु का नाम आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड में दर्ज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि नागा सन्यासियों के साथ ये भी परंपरा में है कि वह संन्यास लेने के बाद नागा साधु बनते हैं तो वह अपने गुरु का नाम ही अपने वोटर लिस्ट में आधार कार्ड में डलवाते हैं। उन्होंने कहा कि संतों पर गलत तरीके से वोट डालने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का यह आरोप सनातन धर्म, हिंदू धर्मचारियों को बदनाम करने की साजिश है। इस तरह से सुनियोजित प्रयास के खिलाफ अखिल भारतीय संत समिति मुकदमा दर्ज कराएगी। ऐसे में संस्कृति को बदनाम करने का जो कुचक्र कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए रच रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आर्या मीडिया TV चैनल।